करने का कष्ट करें। भाई राजेंद्र सिंह जी बिहार, आप आगे मंच पर पधारने का कष्ट करें। हजारीराम जी मोहर, वो प्रधान सेव, आप भी आगे मंच पर पधारने का कष्ट करें। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अब आप आगे पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। भाई नवल किशोर जी गोदारा, सभी का आग्रह है आप आगे पधारे। नवल किशोर जी, जय सिंह जी साहब, हेतुदान जी, राजेंद्र सिंह जी, हेतुदान जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी गोरडिया, आप भी आगे मंच पर विराजने का कष्ट करें। आप आगे पधारें, इन सबका हौसला बढ़ाएं, इनका मान बढ़ाएं, मंच का सम्मान करें। बड़े तहे दिल के साथ में आपके नाम पुकारे जा रहे हैं। आगे पधारें आप सभी। जेठू सिंह जी गढ़ा, आप आगे मंच पर विराजे। मंच के पीछे युवा शक्ति जो भी खड़ी है, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, अब अग्रिम पंक्ति में आगे नीचे विराजे तो कार्यक्रम को विधिवत रूप से सुचारू करें। ये हम सबका कार्यक्रम है, हमारी व्यवस्था बहुत ही सुंदर बनी रहे। नहीं साहब पधारो आप, नहीं आगे बीचों पधारो। बहुत ही सुंदर ना आगे मंच पर मैं और नाम ले रहा हूं, विक्रम सिंह जी एसकेटी। विक्रम सिंह जी एसकेटी, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर विराजने का कष्ट करें। भीम सिंह जी खिरजा, भीम सिंह जी जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आगे मंच पर पधारने का कष्ट करें। एक बार हम सब बोलेंगे जोर से, भारत माता की। कार्यक्रम को अपन विधिवत रूप से सुचारू कर रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान जय सिंह जी साहब से कि आप आगे मंच की तरफ पधारें और हमारे बीच में विराजमान और मंच की शोभा बढ़ाने वाले श्रीमान रविंद्र सिंह जी को साफा पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, बहुमान करें। बडोरा गांव से पधारे श्रीमान विराज सिंह जी व श्रीमान कंवरा सिंह जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे मंच की तरफ पधार करके भाई रविंद्र सिंह जी को माला पहना करके उनका स्वागत और बहुमान करें और हम सब जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। स्वागत की अगली रस्म में मैं निवेदन करना चाहूंगा नवल किशोर जी गोदारा साहब से कि आप आगे पधारें और हमारे बीच में बिहार का नाम रोशन करने वाले और जेएनयू की सायकालीन सभा में अपना परचम लहराने वाले अध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह को माला साफा बना करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। भाई नवल किशोर जी गोदारा आप आगे पधारें और भाई नरेंद्र को माला पहनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा संग्राम सिंह जी ढाणी से पधारे श्रीमान घेवर सिंह जी, हुकम सिंह जी, देवी सिंह जी और श्रीमान कौरा सिंह जी, आप आगे पधारे। भाई नरेंद्र को माला पहना करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कराओ।
रविंदर जी के मालाओं रविंदर सिंह जी की माला में मैंने नाम लिए थे प्रयाग सिंह जी और कंवरा सिंह जी बड़ोड़ा गांव, चुत्तर सिंह जी पीटीआई बड़ोड़ा गांव। आप आगे पधारे भाई रविंदर सिंह जी को माला पहना करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जेठू सिंह जी से निवेदन दे रहा है, मंच की तरफ से सभी का निवेदन आ रहा है कि जेठू सिंह जी आगे पधारे। जेठू सिंह जी गढ़ा। स्वागत की इसी रस्म में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान हेतुदान जी बाहरट साहब से कि आप आगे पधारे, भाई मोती सिंह जी जोधा का साफा पहना करके उनका स्वागत करें, बहुमान करें। माला में मैं नाम ले रहा हूं मुंगेरिया से पधारे श्रीमान सवाई सिंह जी, भेरू सिंह जी, देवी सिंह जी। आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारे, भाई मोती सिंह जी को माला पहना करके उनका स्वागत करें, अभिमान करें, बहुमान करें। एक ही सफा पक्का है। कुणाल सिंह जी, कुणाल सिंह जी आप खड़े हो गए। कुणाल सिंह जी को साफा पहना करके स्वागत करेंगे श्रीमान हेतुदान जी बाहर। जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत और बहुमान करें। और माला के लिए श्रीमान स्वाई सिंह जी, भेरू सिंह जी और देवी सिंह जी, आप कुणाल सिंह जी को माल्यार्पण कर इनका हार्दिक स्वागत और बहुमान करें। स्वागत की अगली रस्म में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान हजारीदान जी मोहर साहब से कि आप आगे पधारे और भाई मोती सिंह जी जोधा को साफा पहना करके इनका बहुमान और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मोती सिंह को माला पहनाने में आगे पधारे। श्रीमान हजारीदान जी मोहर साहब, आपसे निवेदन रहेगा कि आप साफा पहना करके भाई मोती सिंह जोधा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी पंडाल में बैठे उनका स्वागत करें। माला में नाम लिए गए हैं कवास से पधारे श्रीमान पर्वत सिंह जी, आप भी आगे पधारे, भाई मोती सिंह जी को माला पहना करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर हमारे पंडाल में सामने विराजमान गुरुदेव निम्बाराम जी जहांगीर साहब से निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारें और हमारे मंच पर आज की शोभा बढ़ाने वाले भाई राजेंद्र सिंह जी बिहार का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हाँ, नहीं करना पड़ेगा। माला पहनाने के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ धारवी से पधारे श्रीमान हुकम सिंह जी, रूप सिंह जी, सुजान सिंह जी। धारवी से पधारे हुकम सिंह जी, रूप सिंह जी, सुजान सिंह जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप भाई राजेंद्र सिंह जी का माला पहना करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आगे मंच पर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं
श्रीमान भगाराम जी गोदारा आप आगे पधारें और मंच पर विराजमान भाई महिपाल सिंह जी बलाई का साफा पहना करके स्वागत व बहुमान करें। श्रीमान भगाराम जी गोदारा भगाराम जी आप आगे पधारें और मंच पर विराजमान भाई महिपाल सिंह जी बलाई का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत व बहुमान करावें। माला के लिए मैं आगे निवेदन करूंगा चौथरा से पधारे श्रीमान नरसिंह जी, आरएन से पधारे श्रीमान पृथ्वीराम जी आप आगे पधारे और मंच पर विराजमान भाई महिपाल सिंह बलाई का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावें। श्रीमान सागरा राम जी दर्जी पंडाल में विराजे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? सागरा राम जी आप थोड़ा आगे मंच की तरफ पधारे। सागरा राम जी बास और को आगे मंच की तरफ आवे और मंच पर विराजमान भाई लोकेंद्र सिंह गोरडिया का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत व बहुमान करें। मुरार सिंह जी पूर्व सरपंच बिहार आपसे निवेदन रहेगा कि भाई लोकेंद्र सिंह जी गोरडिया को माला पहना करके इनका हार्दिक स्वागत व बहुमान करावे। नारायण जी सोलंकी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आगे पधारे। भाई लोकेंद्र सिंह जी को माला पहना करके उनका हार्दिक स्वागत व बहुमान करावे। मंच पर विराजमान मांगू सिंह जी चौथरा का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। चांदन से पधारे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी एक्स आर्मी वर्तमान सरपंच साहब से निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारे राजेंद्र सिंह जी और मंच पर विराजमान भाई मांगू सिंह जी चौथरा का साफा पहना करके बहुमान करें, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करें। मेवाराम जी जांगीर आगे विराजमान है। मेवाराम जी अब आगे पधारे हैं, भाई मांगू सिंह जी को माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। प्रकाश सिंह जी बनाई आप आगे पधारे और भाई मांगू सिंह जी को माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। पंडाल में विराजित गेमर सिंह जी एक्स सरपंच चौथरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारे और मंच पर विराजमान भाई राहुल सिंह जी मेरिया का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। भाई गेमर सिंह जी आप आगे पधारे। राहुल सिंह जी मेरिया का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। माला के लिए मैं निवेदन करूंगा पंडाल में विराजित श्रीमान उमेश सिंह जी मीठड़ा, शैतान सिंह जी मीठड़ा आप आगे पधारे और भाई राहुल सिंह जी मेरिया का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। लोकेंद्र सिंह जी
मोढ़ा अध्यक्ष शिव आपका साफा बना करके स्वागत करेंगे। बिहार सरपंच श्रीमान तनेरा सिंह जी आप आगे पधारे और लोकेंद्र सिंह जी मोढ़ा अध्यक्ष शिव का साफा बना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करें। माला के लिए आगे पधारे। पृथ्वी सिंह जी आप आगे पधारे और लोकेंद्र सिंह जी का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। अनिल जी जांगीर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आगे पधारे और मंच पर विराजमान अजीत सिंह जी हिंगाड़िया महासचिव का साफा पहना करके स्वागत व बहुमान करावे। भाई अनिल जांगीर आगे पधारे। भाई पोकर बोराना अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आगे पधारे। पोकर बोराना या नहीं है? मोहन सिंह जी धारवी आप आगे पधारे और अजीत सिंह हिंगाणिया का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। मोहन सिंह जी आप आगे पधारे। चौचरा सरपंच श्रीमान धेरावर सिंह जी से निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारे और मंच पर विराजमान भाई राघवेंद्र सिंह जी केतु पूर्व उपाध्यक्ष का साफा पहना करके बहुमान व स्वागत करावे। मोती सिंह जी गिराल आप आगे पधारे। मोती सिंह जी गिराल आप आगे पधारे। राघवेंद्र सिंह जी केतु का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। देवी सिंह जी सनो भक्तावर सिंह जी आप आगे पधारे। भाई मोती सिंह जी केतु का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करावे। पंडाल में विराजित निवेदन रहेगा भूराराम जी मान साहब से कि आप आगे पधारे और मंच पर विराजमान भाई गजेंद्र सिंह जी भेड़िया का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत व बहुमान करावे। गुरुदेव भूराराम जी आप आगे पधारे। गजेंद्र सिंह जी गोरडिया मंच पर नहीं तो लोग गजेंद्र सिंह जी आगे पधारो। गुरुदेव भूराराम जी गुजर साहब से निवेदन रहेगा कि भाई लोकेंद्र गजेंद्र सिंह जी गोरडिया का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत और बहुमान करावे। बाबूलाल जी गर्ग आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारे, माला पहना करके स्वागत करें, बहुमान करें गजेंद्र सिंह जी गोरडिया का। बाबूलाल जी गर्ग
निर्मल सिंह जी सनोप कालू सिंह जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारें। मोती सिंह जी जेठानिया महासचिव का साफा पहना करके स्वागत व बहुमान करावे। देवी सिंह जी सनोप सांग सिंह जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारें और मोती सिंह जी जेठानिया को माला पहना करके बहुमान व स्वागत करावे। मदन सिंह जी गिराज, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप आगे मंच की तरफ पधारें और मोती सिंह जी जेठानिया का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दिल्ली मना कर दिया सोहन जी सेठ, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारें और मंच पर विराजमान यशपाल सिंह जी का साफा पहना करके स्वागत और बहुमान करावें। इसी कड़ी में निवेदन रहेगा हीर सिंह जी से कि आप आगे पधारें और मंच पर विराजमान यशपाल सिंह जी जोधा साहब का माला पहना करके हार्दिक स्वागत व बहुमान करावें। इसी कड़ी में आगे निवेदन रहेगा बागाराम जी मेघवाल, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप आगे पधारें और मंच पर विराजमान यशपाल सिंह जी जोधा साहब का माला पहना करके स्वागत व बहुमान करावें। हमारे मारवाड़ में जितना स्वागत करें उतना कम है। आंखों की पलकें बिछाए सुबह 10 बजे से यहाँ विराजित सभी जनता आपके स्वागत के लिए ही इंतजार कर रही थी और जितना स्वागत किया जाए उतना ही कम है। फिर भी एक बार हम पंडाल में बैठे जोरदार ताली बजा करके मंच पर विराजित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करें। जेएनयू में भाई नरेंद्र सिंह जी सायकालीन में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर के हमारे बीच में आज पधारे हैं। यहाँ पंडाल में विराजित 36 कौम के लोगों ने पलक पहाड़ों के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से हम अब आगे नियमित रूप से सुचारू रख रहे हैं। मैं त्याग की मूर्ति श्रीमान मोती सिंह जोधा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आगे पधार करके अपना उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहें। भाई मोती सिंह जोधा। सामने विराजित सॉरी जो खड़े हैं लोग, आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप पंडाल में विराजने का कष्ट करें और भाई मोती सिंह जी के लिए एक बार सभी जोरदार बोले भारत माता की। बोली मलिनाथ जी महाराज की। देखिए संपूर्ण महारानी का नाम रोशन हुआ है, आपका बेटा जीत के आया। आवाज भी थोड़ी
बोलिए मल्लिनाथ जी महाराज की। आप सभी को जय माता जी की, राम राम साहब। सर्वप्रथम बिहाड़ की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर अतिथिगण बहुत ही ज्यादा है, उन सबको आपको सुनना है, ज्यादा टाइम आपके बीच में नहीं लूंगा। हम सबके बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी बिहाड़, जयनारायण विश्वविद्यालय के लोकप्रिय छात्र संघ अध्यक्ष कुणाल सिंह जी बाटी, बड़े भाई और 57 साल के इतिहास को तोड़कर नया इतिहास रचने वाले बड़े भाई रविंद्र सिंह जी भाटी, राघवेंद्र सिंह जी, शिव के लोकेंद्र सिंह जी भाटी, अजीत सिंह जी, मोती सिंह जी, रावल सिंह जी, मांगू सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी, गुरडिया बंधु और उपस्थित मंच पर समस्त पंचासीन अतिथि और आपके इस भियाड़ का नाम रोशन करने वाले मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिंह, आप सब जोरदार तालियों से आपके इस भाई की जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। वास्तव में मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बंदे के अंदर एक जुनून था, एक जोश था, 12th के अंदर जब मेरे से मिले थे, मुझे कहा था कि बाबा मेरा एक सपना है, मुझे विश्वविद्यालय के इवनिंग फैकल्टी का अध्यक्ष बनना है। यानी कि 12th से ही जिस व्यक्ति के मन में ये सपना था कि मुझे कुछ करना है, बीच में एक ऐसा दौर भी आया जिस दौर के अंदर आप जयपुर के अंदर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए भी गए और स्प्रिंग बोर्ड से तैयारी भी की, लेकिन इनके साथ में जुड़ने वाले युवा, 36 कौम के युवाओं का जोश इतना था और युवाओं ने वापस फोन करके बुलाया कि भाई नरेंद्र तेरे को वापस आना पड़ेगा और जयनारायण विश्वविद्यालय के इवनिंग फैकल्टी के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना पड़ेगा और हम सब 36 कौम के भाई तेरे को जिता के भेजेंगे। तो 36 कौम के युवाओं ने इनको जयपुर से फोन करके वापस बुलाया कि यार एक बार थोड़ा पढ़ाई के लिए ड्रॉप करिए, आइए छात्र संघ अध्यक्ष के मैदान में आइए। मैं विशेष तौर पर भाई नरेंद्र को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके जज्बे को सलाम है, आपके जोश को सलाम है, आपने जिस धैर्यता से आप आगे बढ़े। मुझे यह भी पता है कि आपके रास्ते के अंदर कई कठिनाइयां भी आई, लेकिन आप हिमालय की बात ही अडिग रहे, जिसका परिणाम आपके सामने आज संपूर्ण बिहार के प्रतिष्ठित लोग, 36 कौम के युवा साथी और 36 कौम के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके सामने बैठे हैं। इसके लिए खुशी की बात इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती है। देखिए जयनारायण विश्वविद्यालय में 36 कौम के युवाओं को, आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को जिता के आपके सामने, आपके पलकों पे बिठा के आपको सौंप दिया है। अब आप बिहार के लोग, बिहार के 36 कौम के युवा बुजुर्ग लोग तय करेंगे कि आपके इस नरेंद्र का भविष्य कैसा होना चाहिए, ये आप सबको तय करना पड़ेगा। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप अपने इस नरेंद्र का अपने बेटे के बाती मार्गदर्शन करिएगा, अपने भाई के बाती मार्गदर्शन करिएगा, और जब भी ये किसी रास्ते पर जाएगा एक सलाह जरूर दीजिएगा कि यार तू किस रास्ते पर जाना है जिससे मेरे बिहार का नाम रोशन हो, मेरे पूरे बाड़मेर का नाम रोशन हो। ये भावना लेकर चलोगे बंधुओं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बिहार का नाम उज्जवल है। वैसे राजेंद्र सिंह जी बिहाड़ विस्तार से इस बात को बताएंगे। उन्होंने छात्र राजनीति के अंदर कई आयाम देखे हैं, मैं तो शुरुआत की है अभी। विशेष तौर पर आपको कई वक्ताओं को सुनना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई नरेंद्र बिहाड़, आपने जिस प्रकार से इवनिंग फैकल्टी के अंदर, जिस प्रकार से जोधपुर के अंदर पूरे मालानी का नाम रोशन किया है, इसी तरह से आप सब मालानी का नाम रोशन करते जाओ। और आज 36 कौम के युवा साथी बुजुर्ग एक जाजम पर बैठे हैं, एक मंच पर बैठे हैं, इससे बड़े खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। आप इसी तरह से एक रहिएगा, इसी तरह से नेक रहिएगा और मजबूती के साथ में एक होकर लड़िएगा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें बिहाड़ का वो काम सब किए चलो। फूट का भरा गड़ा है, तोड़ के बढ़े चलो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आप अपने बेटे को, आप अपने लाडले को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हो। उम्मीद करता हूं कि आप तहे दिल से जिंदगी भर अपने इस भाई का ऐसे ही मार्गदर्शन करते जाओगे। आप सभी को एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बोलिए भारत माता की वंदे। धन्यवाद।
वही जोश और उमंग के साथ में एकता के स्वर के साथ में कदम मिलाने की सीख भाई मोती सिंह जी ने हमारे को दी। इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा, कुणाल सिंह जी अडवाला आप आगे पधारें और सभा को संबोधित कराओ। कुणाल सिंह जी अडवाला। ये व्यवस्था हमारी है और हमारे को इसको सुंदर बना करके रखना है। पधार। सर्वप्रथम माँ स्वांगिया माँ पादरे जैसे चरणों में नमन करूं, प्रणाम करूं। मंच के सामने विराजमान हमारा पिता तुल्य युवा शक्ति आपने सादर प्रणाम करूं। छत्तीसी कौमरा मौजूदगण पधारेड़ा आपने प्रणाम और नमस्कार करूं। मंच पर विराजमान बड़े भाई रूप में राजेंद्र सिंह जी मियाड़, हमारे जीवन में जिनकी राजनीति पारी की शुरुआत करी, जिनको हमारा मनोबल बढ़ायो और आज जिनको राजस्थान में नहीं पूरे भारत में हमारे युवा और मनोबल बढ़ा रहे हो, हमारे भाई रविंद्र मंच पर विराजमान नरेंद्र सिंह, आपने आज इन बिहार में पावर दिलाने बड़ा गर्व है कि आप इवनिंग फैकल्टी में अध्यक्ष बनना है। आप सभी हेठे उपस्थित पिता तुल्य युवा शक्ति, आपने मैं एक चीज बताना चाहूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर ग्रामीण क्षेत्र में होए और वो बाहर आपरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना जाए तो उन्हें उम्मीद और आशा रहा करे कि मैं हमारे जिले रो, मैं हमारे गाँव रो, मैं हमारे ढाणी रो मान सम्मान बढ़ाऊं। तो उन मान सम्मान बढ़ाने प्रक्रिया में भाई नरेंद्र सिंह ने आज विजयश्री हासिल हुई और आपने सामने हाजिर हुआ है। भाई मोती सिंह त्याग और समर्पण आपने त्याग किया, उसके लिए आपका आभार, समाज भी आपका आभार करता है, हम जैसे युवा भी आपका आभार करते हैं। सेव के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह जी, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप छात्र संघ अध्यक्ष रूप में यहाँ विराजमान है। मंचासीन अतिथि मेरे भाई तीनों लोकेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह और चौचरा मांगू सिंह जी। और ज्यादा हमारी बड़ी बात में नहीं केवल आपने सा कि मंच में और भी अतिथि रूप में बैठा है, भी आपने अपनी बात कहला। आज आप स्वागत कार्यक्रम रखे हो, इन स्वागत कार्यक्रम रूप में जितना भी अटे हमारे सामने विराजमान युवा शक्ति है, हमारे मन में जिज्ञासा है कि यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी केड़ी यूनिवर्सिटी है जिनमें छात्र संघ अध्यक्ष कोई भी चुनाव लड़े और उन्हें मान सम्मान पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, नागौर, फड़ौदी और बीकानेर, पावंदर, राजस्थान का जिला जितना भी है वो कवर करे और मान सम्मान रहा करे। अब आज जो छात्र संघ चुनाव जो रिजल्ट आपके सामने आए वो 36 कौम ने और संयोग के रूप में आपके सामने चुनाव रिजल्ट आयो। सवारी उम्मीद और सवारी टकटक की एक रूप में थी कि विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष परिणाम कहीं रहना। मैं धन्यवाद देना चाहूँ भाई रविंद्र ने कि आप रात तक प्रयास किया और मौर्य जी को टीम थी मारो सहयोग किया और मोती सिंह उन प्रकार आप जो त्याग और समर्पण भाव बतायो वो 36 कौमरे में एक मैसेज गयो कि नहीं आज भी राजपूत रहे घर में जाएड़ो क्षत्रिय राजपूत आज भी आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के बारे में सोचे है, वो भी त्याग और समर्पण भाव सोचे है। क्षत्रिय कुल में जन्म ले तो उन्हें हर प्रकार का जानकारी और हर प्रकार उन्हें मान मर्यादा रूप में उन्हें आगे बढ़ना पड़े। जिन्हें 36 कौम युवा साथी उन्हें जोड़े, उन्हें भेड़ा, उन्हें सहयोग करे करे। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आया करे, पढ़ाई करे करे, कुछ कुछ विद्यार्थी और कुछ कुछ छात्र संघ में जो चुनाव होया करे उनमें आप मान और मर्यादा के साथ में आप एड़ी छाप छोड़े कि वे भविष्य में भी लोग याद रखें। मैं 2016 में छात्र संघ अध्यक्ष था, मारो विन टाइम में भी हैंगा लोग सहयोग कियो, फिर बाद में भाई रविंद्र जी में सहयोग कियो, तो फिर बाद में आज परंपरा आगे बढ़ी है। तो मैं हमेशा ही उम्मीद करा कि छात्र संघ चुनाव हर साल आवेला, मगर जो ग्रामीण तबके का जो विद्यार्थी है जो पढ़ाई में इच्छुक रखे और साथ में राजनीतिक जीवन में इच्छुक रखे आप उन इच्छा के साथ में आप कर्तव्य और कर्तव्य पालन करते हुए आगे बढ़े। मैं जरूर सीमावर्ती इलाका जैसलमेर जिले में आयो, गाँव हमारा अड़बाला है,
मगर मारे तो गर्व मैंने कहते एक महसूस चीज होला भाई मारे सरपंच देरावर सिंह जी मारे सहपाठी रेवड़ा एनसीसी रमे वहाँ बड़ी एनसीसी करी और बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। हालांकि फैकल्टी अलग थी मगर विन टाइम भी भाई रा भाव एड़ा था कि मैंने हमेशा मिलता था मैंने कहता भाई छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ो, छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ो। मैं मारे हालांकि कभी मन नहीं के मगर यहाँ भाइया तो मारो सहयोग किया और उन्हें सहयोग के बदौलत में छात्र संघ अध्यक्ष बने। बाद में हमारा युवा शक्ति है मारो जुड़े सबरो सहयोग मिले। तो मारो तो आपने एक ही चीज कहना है कि आप कर्तव्य और आप चरित्र आप निर्माण करो, उन चीज की जानकारी रखो कि अपन किन जगह मर्यादित रूप में अपन आगे बढ़ना है। ये छात्र राजनीति आगे भविष्य की राजनीति तय हुआ करे और इन राजनीति अपनी समाज री और अपने देश री और अपने जिले की राजनीति तय हुआ करे। मैं आप लोगों से मन निवेदन करूं जितना भी हमारे पिता तुल्य विराजमान है, आप अपने घर परिवार में अपने भाई है बेटो है उन्हें शिक्षा की तालीम और पढ़ाई की तालीम आप बढ़िया दो। जब उन्हें शिक्षा की तालीम बढ़िया मिलेला तो बाहर जावेला तो वो आप भी मान सम्मान ने रूप में नाम आप रोशन करेला, जिले रो भी नाम रोशन करेला, गाँव रो भी नाम रोशन करेला और ढाणी रो भी नाम रोशन करेला। तुम्हारा आप वो निवेदन है शिक्षा और राजनीति और चाहे ये उद्योग में जाना चाहे कोई भी हो अपने बहन बेटी हो अगर पढ़ने में इच्छुक है आज इस समय इन युग में आज की तारीख में बालिकाओं भी आगे आ रही है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। वे अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता अपने इन समाज रूप में आगे बढ़ा सके और समाज रो मान सम्मान बढ़ा सके। मैं पुनः मैं इन मंच में विराजमान और हमारे सामने पिता तुल्य विराजमान और युवा शक्ति ने करबद्ध रूप में धन्यवाद दूं और भाई नरेंद्र सिंह ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ते रहो, निरंतर प्रगति करते रहो, हमारी शुभकामनाएं आपने है। हमारी पूरी टीम रे तरफ मैं हमारे 9 नंबर टीम रो हॉल जिन सदस्य रो मैं ग्रुप रहूं मैं हमारे तरफ आपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दूं। मारे लायक मारे कई परिस्थिति में जड़ी आवश्यकता पड़ेला मैं हाजिर उन उपरांत मारा भाई रविंद्र अटे हाजिर है आप समस्त हमेशा हाजिर रहेला मारो जो सहयोग होएला जड़ी उम्मीद होला मैं आपने हाजिर पुनः मैं आपने मैं इन्हें आयोजन करता ने और ग्रामीण वासियों ने कोटि कोटि बारंबार प्रणाम कर धन्यवाद दूं कि मैंने बुलाया वाटे मैंने मान सम्मान दी और मैंने बोलने मौका दियो। फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल सिंह जी। आपने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में बालिका शिक्षा की बहुत ही महती आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्र से निकली हुई प्रतिभाओं का बहुमान और सम्मान बराबर होता रहे तो ये अपने आगे के कदम लगातार जारी रखे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा लोकेंद्र सिंह जी गोरडिया आप आगे बढ़ाए और उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हुआ मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान युवा तरुणाई की विचारधाराओं को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार का एक सामान्य विद्यार्थी हूं और मैं हमेशा विद्यार्थियों के बैनर में स्पीच दिया करता हूं और मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों के सामने मैं ज्ञान ज्यादा बांटने की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इतना बड़ा कोई गोल्ड मेडल विद्यार्थी नहीं, परंतु मैं आप सभी को विश्वविद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपकी गांव की गलियों में निकलने वाला एक सामान्य परिवार का एक सामान्य विद्यार्थी जब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है और अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करता है और करते हुए अपनी काबिलियत दिखाते हुए वो वहां से निकलता है और जयपुर पहुंचता है क्योंकि एक प्रत्येक माता पिता का यह सपना होता है कि मेरा बच्चा वे एक बड़ी शिक्षा पर मुकाम पाए, वे बहुत बड़ी नौकरी पाए। ये अपने क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का सभी का सपना होता है, परंतु वही भाई नरेंद्र सिंह सपने लेकर जयपुर पहुंचते हैं परंतु उनकी काबिलियत से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के उनकी फैकल्टी के छात्र उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे ही छात्र संघ चुनावों का ऐलान हो जाता है और विद्यार्थी उनके साथ ही उनको बैठने नहीं लेते हैं और जयपुर से बुलाते हैं और उनको छात्र संघ का चुनाव से लड़ाते हैं और उन्हीं का परिणाम है कि आज आपका अपना भाई आपका
भाई साहब नरेंद्र सिंह को और उनके पूरे पैनल को शुभकामनाएं देता हुआ यह कहना चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों से किए गए वादों पर खरा उतरे। इन्हीं के साथ साथ मैं मेरे सामने विराजमान ग्रामवासियों, युवा तरुणाई और विशेषकर बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि भाई नरेंद्र सिंह का ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र सिंह जी। इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी चांदन, आप आगे पधारे। राजेंद्र सिंह जी चांदन, सरपंच चांदन, जोरदार कटल ध्वनि के साथ में आपका अभिनंदन करें। इनका कार्यक्रम है, फिर भी दो शब्द आप भी कह रहे। मां स्वांगिया के चरणों में नमन करता हूँ। मंच माथे बैठोड़ा मंचासीत और गाँव पधारा छत्तीस को हमारा बुजुर्गण, आप सबों ने वंदन करूं, प्रणाम करूं और मारी युवा शक्ति आप जोश उमंग और जोशीले जयकारा जो आप हमारे भोणी ने ले आया नहीं, मारो भी छाती चौड़ी हो गई थी और वास्तव में कोई काम मैंने तो सबों ने बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और भाणु ने मैं बहुत बहुत बड़ी बधाई देनी चाहूँ कि भाणु मैंने कह तो मैं भाणु ने हमेशा गाइडलाइन दे तो भाणु का तो मनुष्य वो करूँ वास्तव में भाणु तुमने आज हमारा सीना चौड़ा कर दिया है तो तुम्हें जोधपुर में नाम कमाए। और कुंडाल भाटू ने भी कहना चाहूँ जगह जगह मैं दूसरा ही कहीं हूँ जो भाटिया का नाम आने जगह जगह भाटिया कब्जा करा के लंदन करो फतेहगढ़ करो गटे करो भाटिया में डंको बचा छोड़ो और आगे भी विश्वास है अति विश्वास आगे कौन रविंद्र सिंह ने आप भाटिया नाम शिव में कमाया। मैं थोड़ा विश्वास रखा कब तो भाटिया मिलते जियो कौन शिव वाला के दोनों का शिव वाला भी भाटिया में थोड़ा आशीर्वाद रखा। और माँ स्वांगिया सरस्वती में प्रणाम करना चाहूंगा वो माना भेड़ी है मानो हर टाइम हमारी भेड़ी रहे जो को हमारे भेड़ी रहे। बाकी आप सबों ने मैं युवा शक्ति ने और सबों ने मैं जो कॉलेज में बच्चा बताया है ये सबों ने हमारी तरफ आशीर्वाद है। दिल गहराई हो गया कभी मोदी सिंह जरा त्यागी बात आवे नहीं हकीकत बताओ मैं दिल जीतेला कौन हारेला कौन अरविंद सिंह खड़ो तो चाहे कोई खड़ो तो मैं खुद ही बोलता को चाहे एक आदमी जो इन दोनों में से एक जीते। तो मोदी सिंह ने जो आपने एक राजपूत धर्म का एक क्षत्रिय धर्म का जो आपने काम किया हो हम आपके लिए प्राण स्टोर है। आपने बहुत अच्छा काम किया और लास्ट हम 6-7 बजे तक यही सोच रहे थे कि कैसे कर भाई जीते क्योंकि वो मोदी सिंह ने आज एक राजपूत धर्म का एक क्षत्रिय धर्म का आपने धर्म निभाया था इसलिए हम आपके फैन है। और आने वाली ये मंचासी से मैं कहना चाहता हूँ अब रविंद्र को धोखा मोदी को धोखा मत देना, मोदी के साथ खड़े रहना, मोदी को मोदी के तरफ जीता के भेजना। आपके अंदर चोरी में छोड़ कर भी है मोदी को कभी माफ मत करना, मोदी को पता जिताना है। और रविंद्र सिंह जी आपसे विश्वास है और मोदी सिंह जी जो रविंद्र सिंह जी आप जो बढ़ चढ़ के योग प्रेरणा आप हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे मेहनत करते रहो और आपसे जैसे हमारे विधानसभा में आवाज गूंजाने वाले लड़कों की जरूरत है हम आपके साथ तन मन धन से हमेशा साथ खड़े मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। आपने शिव की बुलावन तो दी है पर उससे पहले कड़ी में बहुत से नाम पहले से भी है उनका भी आप ख्याल रखना और हम भी आपका ख्याल रखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा राघवेंद्र सिंह जी केतु पूर्व उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी चलो। बहुत ही अधिक समय से अपन सब सुनने को बेताब थे कि भाई नरेंद्र जिसने जेएनयू में हमारे इस गांव की आवाज को हमारे इस जिले की आवाज को कायम रखा और जिन परिस्थितियों से निकले और अपना अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे श्रीमान भाई खड़ा हुए बोल साहब
एक बार जोरदार करता ध्वनियों के साथ में हेलो, जहाँ वायर हिल रहा है तो वहां थोड़ा ध्यान दे। नरेंद्र उसके बाद सबों पहला तो आप सब बड़े बुजुर्गों को सादर नमन दो और युवा साथियों प्रणाम। मंच पर विराजमान रविंद्र सिंह भाटी साहब, राजेंद्र सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी, मांगू सिंह चोत्रा, कुणाल सिंह भाटी, मोती सिंह जोधा और तमाम यूनि फैकल्टी का पैनल, दूर दराज से पधारे सभी शिव विधानसभा क्षेत्र से पधारे सभी नेतागण, बाहर से पधारे सभी रिश्तेदार और तमाम युवा साथियों बड़े बुजुर्गों को सादर नमन दो। ज्यादा वक्त यह नहीं, आम छात्र हूँ, छात्र से सभी ने चाहा और चुनाव लड़ने आ गया और इतनी बड़ी भाषणबाजी तो आते नहीं है, नॉर्मल से विचार है और साधारण सी बात है वो आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। इतना बड़ा जीवन भी नहीं है, छोटी सी एज है, इसके अंदर ये चीज सीखी है जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार ढलना सीखना चाहिए। जब यहाँ से गया तो पढ़ने गया, उसके बाद में चुनाव लड़ने की सोची तो कोविड के कारण चुनाव हो गए बंद। फिर वापस सोचा कि अब पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ने के लिए जयपुर भी गया, वो परिस्थिति मुझे पढ़ने के लिए भेजा और वापस वही परिस्थिति बनी चुनाव लड़ने के लिए। वापस मैं यूनिवर्सिटी के चुनाव एग्जाम देने आया और यहाँ से सभी का प्रेम देखा और उन सबने जो मेरे साथ जोश बढ़ाया और उसी जोश के बदौलत मैं आज छात्र संघ चुनाव जीत के आप सबके सामने आया। और आप सब बड़ी उम्मीदें लेके बैठे होंगे कि जोश से भाषण देंगे, जोश जज्बा होगा, इतना तो जोश और जज्बा शायद नहीं है मेरे अंदर। छोटी सी विचार, छोटे से बात वो सब आपके सामने रखी है और उन तमाम छात्र शक्ति का धन्यवाद इस मंच से देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस काबिल समझकर इस स्थान पर पहुंचाया। जिस जगह पर मेरी जरूरत पड़ी, जहाँ जरूरत नहीं, बिना बुलाए प्रथम पंक्ति में हमेशा खड़ा रहूंगा। और आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पधारे और इतना सबका सम्मान किया और मेरा भी प्रेम और आशीर्वाद दिया आप सबने। और यह आप सभी निसंदेह पे मेरे पे विश्वास रख सकते हो कि जिस प्रकार से मैं वहां पहुंचकर आप सभी का मान सम्मान बढ़ा सकता हूं, तो आगे भी जिस जगह पर मेरी जिस परिस्थिति के अनुसार लड़ना पड़ा तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। और आगे भविष्य की बात करूं तो वैसे ये भविष्य की बातें तो नहीं करनी चाहिए, आप सबके सामने कर लूं, सब परिवार के सदस्य ही हो कि 4-5 महीने वहां चलते हैं, क्या सिस्टम रहता है, लोगों से मैं किस प्रकार से कोऑपरेट कर सकता हूं, वो मेरे किस प्रकार से मेरे साथ चले। अगर भगवान ने चाहा तो आगे इस क्षेत्र में भी आएंगे और नहीं, फिर पढ़ाई तो अपने लिए प्राथमिकता थी और आज भी। बाकी आप सभी बाहर से पधारे, अगर नाम लूं और सभी का मंच के माध्यम से अभिवादन करूं तो शायद साई भी हो सकती है सभी का सम्मान करने में। तो आप सभी को सामूहिक रूप से अपना मान सम्मान समझे और बाकी छोटी बात, कोई गलती भी हुई हो तो माफी चाहता हूँ। अभी तो कभी भाषणबाजी की नहीं है, छोटे छोटे ग्रुपों में बातें की है और 2-4 से मिलकर छोटी छोटी अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और ग्रामवासियों का और बाप सभी जो पधारे और मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आज तो बाहर से पधारने वाले और यहाँ विराजित सभी आपका ही बहुमान और स्वागत करने के लिए आए हैं। आपने जो इस गांव का नाम रोशन किया उसके लिए हम सब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा, युवाओं की आवाज रविंद्र सिंह जी गोरडिया, आप आगे पधारे। रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, गोरडिया तो नाम सबको गोरडिया है तो गोदोड़ा थोड़ी बहुत आपकी। भारत माता की, नरेंद्र सिंह
आवाज जोर में जानी चाहिए जोधपुर तक लागू चाहिए कि जिंदाबाद का नारा बिहार में बोले नरेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह। मंचासीन अतिथि मारा भाई नरेंद्र सिंह जी, बड़ा भाई राजेंद्र सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी 2016 मीना छात्र संघ अध्यक्ष बनया, मजबूती रे मीना मारो साथ देने वाला भाई कुणाल सिंह जी, भाई मोती सिंह जी जगह त्याग और समर्पण पूरे देश जाने है, आप सबारा में ऋणी हाँ। भाई मांगू सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी जो हमारे सेवरा मीना जीते, आपने घनी घनी बधाई शुभकामनाएं। रावण शाह, मोती सिंह, अजीत सिंह जी, पूरे पैनल आप सबा ना खूब खूब बधाई। मारे सामा जोड़ा पिता तोले बुजुर्ग युवा साथी आप सबा ना मारो प्रणाम। आप सभा मैंने बुलाया तो लाडकोट दिनो ईर वास्ते वो हृदय आनंद गहरायो आपने धन्यवाद देना चाहूं। आज अपन सभा वास्ते एक गौरव विषय कि भाई नरेंद्र तो आगे जा मजबूती मीना जोधपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ो और जीत बतायो। अपन सभा ना एक जाते माता बेसन रो मौको दीनो सतीश कौन ना भेले लेन रो आगे ले बटन रो नेतृत्व तो एक के दिन के मजबूती मीना नेतृत्व करने रही क्षमता है भाई में अपा सभा ना ये आदमी ना आगे लेर बैठो ये जिम्मेदारी अपा सभा और भाई नरेंद्र मीना और ये पूरे पैनल मीना लोकेंद्र बना मीना जो को है ना निर्वाचित हुआ है। आप सभा मारो निवेदन है कि छात्र अपना मौको दिनो है और नेतृत्व करने वास्ते हर जगह मजबूती डट से नेतृत्व करया। कई बार कई परिस्थितियां है अप एंड डाउन है लाडला 3 साल मैं भी विश्वविद्यालय में काटिया जाते, कई बार जेल भी जाना पड़ो, कई बार मुकदमा भी हुआ पर डरिया मत मजबूती लड़ा सब भाई सतीश कौन का युवा धारा बेड़ा है ताना पाछो पूरे जोड़ने की जरूरत कौन बन दिया। आप मजबूती में हिम्मत करया स्टूडेंट और आवाज ना आगे बुलंदी में ना मजबूती में आगे उठाया एडी आशा और सारता में ना प्रार्थना करा। आप सभा रो तहे दिलों धन्यवाद और जितना भी निर्वाचित पैनल रहा है और जिनको अध्यक्ष है आप सभा ना खूब खूब बधाई। आप सभा ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी बयान आप आगे पधारे और यहाँ पधारने वाले सभी का आप ग्राम वासियों की तरफ से आभार और धन्यवाद प्रकट करें और साथ ही उनको अपने आगे के रास्ते के ओर बढ़ने के लिए सलाह और मशवरा भी दें। धन्यवाद। आज की नरेंद्र सिंह की स्वागत सभा में सबसे पहले तो भाई नरेंद्र को बहुत बहुत बधाई कि आपने लंबे समय बाद छात्र राजनीति में मेरे ख्याल से 95 का साल था तो जबर सिंह जी बाड़मेर कॉलेज के अध्यक्ष बने थे 94-95 और उसको कई साल हो गए। उसके बाद छात्र राजनीति में आपने कई वर्षों बाद इस अकाल को समाप्त किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे गांव की ओर से। आज की सभा में हमारे बीच में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष राजस्थान की नौजवान छात्र शक्ति के प्रतीक भाई रविंद्र सिंह जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई कुणाल सिंह जी, बाड़मेर कॉलेज के पहले प्रेसिडेंट रहे भाई गजेंद्र सिंह जी। अभी चर्चा चल रही थी जिनके त्याग की बात चल रही थी, मैं आपको एक उदाहरण से मोती सिंह जी बात बताना चाह रहा हूँ। 2008 में सिवाना की सीट उससे रिजर्व से जनरल हो गई तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक दल भेजा कि भाई इस प्रत्याशी को आप बिठाना। तो दल में मंत्री भी थे, राठौड़ साहब भी थे, बिठाने के लिए आए तो उनसे पूछा कि भाई आप बैठो। तो उन्होंने कहा मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ। उनका हमने सर्वे कर लिया है, आप थोड़ी इज्जत आपकी बच जाएगी, आप बैठो। लेकिन नहीं माने, वोट बहुत थोड़े आए। आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको वोट भी अच्छे मिल रहे थे, छात्रों का आपके साथ समर्थन भी था, उसके बावजूद आपने त्याग की भावना दिखाई, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। आदमी 50 वोट लाने लायक नहीं होता, वो भी कहता है मैं तो जीत रहा हूं और मानता नहीं है। और आप हजारों छात्रों के छात्र समर्थन के बावजूद बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा भाई लोकेंद्र सिंह, यहाँ है गोरडिया। ये जब इनकी टिकटें विकटें हो गई तो इन्होंने पहले ही स्टैंड ले लिया कि भाई जो सबकी भावना है, मैं कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन सब लोगों की भावना के साथ रहूंगा। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मिलकर के एक अच्छा, जो मैं अभी रविंद्र सिंह जी से मजाक कर रहा था कि हमारी जो पार्टी है
जिस पार्टी में हम काम करते हैं उससे जो रिलेटेड छात्र संगठन है वो तो तीसरे स्थान पे रहा है, इसलिए फिर भी आपको बधाई हो, क्योंकि छात्रों ने आपको चुना और छात्रों ने जिस उम्मीद और इच्छा के साथ चुना है, मुझे पूरा भरोसा है। भाई अरविंद सिंह जी को मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन जिस तरह से मैंने उनको सुना है, उनके वक्तव्य सुने, तो आपने एक बहुत मैच्योर, बहुत ही संजीदा और बहुत ही अच्छा छात्र संघ अध्यक्ष जो है चुना है। इसके लिए आपकी पूरी यूनिवर्सिटी, आपकी पूरी टीम, आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। एक अर्ज जरूर है, मैं छात्र राजनीति करने वालों से कहना चाहूंगा कि छात्र राजनीति ने देश को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। आप सब इस पौधशाला से छात्र राजनीति की इससे निकले हैं और निकल करके इस पहली सीढ़ी के बाद में 100 सीढ़ियां और है, तो उन सारी सीढ़ियों को धैर्य के साथ, संजीदगी के साथ, राजनीति कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, आपको लंबा दौड़ना है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। इस पश्चिमी राजस्थान में, इस राजस्थान में लोगों के लिए काम करने वालों का बड़ा अकाल है। इसमें कोई सेवा में कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, सेवा करने वाले तो है ही नहीं, एक नहीं 20 की जरूरत है। तो इसलिए मेरा आप सभी से अर्ज है, तो छात्र राजनीति से आप लोग ये सेवा के संस्कार सीख के आए हैं, इसी संस्कारों को इलाके में भी आप अप्लाई करेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। दूसरी, मैं छोटे भाई नरेंद्र को जरूर एक घरेलू बात कहना चाहूंगा कि हमारी पीढ़ी के सिलसिले में बहादुर सिंह जी दाता और जोत सिंह जी का जो नाम है और ये जो भियाड़ गांव है, इन 3 चीजों को कभी भूलना मत। इन 3 चीजों के कारण ही अपन है। कोई हमारे कारण से ये आके आपको ओढ़वा नहीं देगा, अच्छा आपके भियाड़ का फला व्यक्ति है। हमारे कारण से हमारे गांव का नाम ऊंचा होना चाहिए। जाति, बिरादरी, जो छोटी सोच, इस सब के हम कभी शिकार नहीं बने। ये छोटी सी बढ़ावट मेरी नरेंद्र को है। मैंने अभी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत नेचुरल वे में अपनी बात कही कि मेरे पास कोई बड़ा भाषण नहीं, भाषण की जरूरत ही नहीं है। आदमी व्यवहार से बड़ा बनता है, भाषण से बड़ा नहीं बनता है। और एक गांधी का उदाहरण देकर मैं बात खत्म करूंगा। गांधी को एक अमेरिकन पत्रकार आया, लुई फिशर, उसने बाद में गांधी पे जीवनी भी लिखी। उसने गांधी को पूछा कि आजकल आपकी लोकप्रियता नहीं है, लोग आपको आपकी ज्यादा नारे वारे नहीं लगा रहे हैं। गांधी ने अंग्रेजी में उसको जवाब दिया कि पॉपुलरिटी कम्स एंड गोज, क्रेडिबिलिटी स्टैंड बाय, कि जो लोकप्रियता है ये तो कभी आती है जाती है, लेकिन जिस आदमी की पैठ और विश्वसनीयता होती है उसको लोग जीवन भर तक पूछते हैं। तो इस चुनाव के माध्यम से आप सब लोग आए हो, अपनी पैठ समाज जीवन के अंदर आप बनाओगे तो लोग जीवन भर आपको याद रखेंगे। लोकप्रियता तो कभी होती है, कभी नहीं होती है, तो आपकी पैठ बनी रहे। ये मेरी आप सभी जितने भी मंच पर आप बैठे हैं छात्र नेता, मेरी आप सभी के प्रति बहुत उज्जवल शुभकामनाएं हैं। पूरे भियाड़ गांव की ओर से आप सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सब अपना समय निकाल करके यहाँ पधारे। मेरे छोटे भाई नरेंद्र को आपने इतना आशीर्वाद, प्रेम दिया, और आप सबसे भी एक बार गुजारिश करूंगा कि मंचासीन अतिथियों के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। और अब भाई रविंद्र जी कह रहे थे कि भी भोजन का समय हो रहा है, तो हम सब लोग तो करके बैठे हैं, लेकिन आप मेहमान बाहर से पधारे हो, तो आप सभी भोजन की तरफ बढ़े। एक बार फिर खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत